कुछ। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मगरबी बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आतिशज़दगी की धुक भरी खबर सामने आई, जिसमें 9 अफराद हलाक हुए हैं। महलूकीन में फायर ब्रिगेड के 4 एहलकार, 2 रेलवे के एहलकार और एक आरपीएफ जवान और एक असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। जिसके बाद वजीर आला ममता बनर्जी ने जाए वाकई का दौरा किया और अहले खाना को 10-10 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान किया। तो मरकजी हुकूमत ने भी 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है और हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए आला सतही 4 रुकनी जांच टीम भी तश्कील दे दी गई है। इस पूरे मामले पर सीएम ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि आतिशज़दगी की खबर सुनते ही हमारे फायर ब्रिगेड महकमे ने बिल्डिंग प्लान मांगा था ताकि आग पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके, लेकिन हमें रेलवे अफसरान की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला और मैंने अब भी रेलवे के किसी अफसर को जाए वाकई पर नहीं देखा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल के कौमी इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा कि बंगाल हुकूमत डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में नाकाम हुई है और हर बार की तरह इस मर्तबा भी अपनी नाकामी को छुपाते हुए रेलवे को इस हादसे का जिम्मेदार मान रही है। इंतखाबी रियासत में इल्जामात और जवाबी इल्जामात के बीच अहम सवाल ये कि 9 अमवात का आखिर जिम्मेदार कौन। कई सवालों की जानेंगे जवाब 2 खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान नवीन जिंदल साहब जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान मगरबी बंगाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खालिद इबादुल्ला साहब जो कि तर्जुमान है टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के, आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले खालिद इबादुल्ला साहब आपके पास ही आना चाहेंगे चूंकि आपकी सरकार है और मगरबी बंगाल में जब किसी तरह का या फिर किसी भी स्टेट में इस तरह के वाकयात मंजरे आम पर आते हैं तो सरकार से सवाल करना लाजमी हो जाता है। सरकार से जब सवाल किया जा रहा है तो टीएमसी की ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल की वजीर आला हैं, एक ऐसे वक्त में जो दुख भरी घड़ी है, इस पर सियासत भी खालिद इबादुल्ला साहब शुरू हो गई है। सियासत इसलिए हम कहेंगे क्योंकि टीएमसी ये कह रही है कि रेलवे की लापरवाही की वजह से इस हादसे पर हम काबू नहीं पा सके, तो दूसरी तरफ बीजेपी पलटवार कह रही है कि फायर ब्रिगेड की लापरवाही है। लेकिन इस बीच अहम सवाल पर सभी चुप हैं कि इन अमवात का आखिर जिम्मेदार कौन है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये बंगाल की सरकार, ये जनता की सरकार है। ममता बनर्जी उसकी चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि यहाँ जनता ममता को चाहती है और ममता को सरकार में बैठाना भी चाहती है। और रही दूसरी बात, आपने कहा कि सियासत हो रही है सरकार पर, बिल्कुल नहीं जनता पे क्यों आ रहे हैं, फिर आप कुर्सी की बात करने लगे। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो अमवात हुई है इसका जिम्मेदार कौन है। बीजेपी आपको जिम्मेदार ठहरा रही है, सरकार में होने के नाते आप बीजेपी पर पलटवार करते हुए लापरवाही उसकी बता रहे हैं। मैं आ रहा हूं, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जनता किसे प्यार करती है नहीं करती है तो हमें पता चल जाएगा, इंतखाब तो है ही। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक मालवीय जी की उनकी आईटी सेल के जो ऑल इंडिया के चीफ हैं वो बता रहे थे कि ये उन्होंने कंप्लेन बंगाल सरकार को बता रही है कि उनका ये दायित्व बनता था, उन्होंने अपना काम नहीं किया। मैं उनसे कहूंगा कि ये दमकल मंत्रालय दफ्तर से इस चीज को जोड़ा जाता है, ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ा जाता है। उनको थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए। डमकल डिपार्टमेंट, डमकल बहुत ही चुस्त और दुरुस्त यहाँ पे है, तभी वहां पे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ बहुत दुख की बात है कि उसमें कई पुलिस ऑफिसरों का जान गया है और उस पुलिस ऑफिसरों के जान जाने से यहाँ पॉलिटिक्स करना हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी रातों रात वहां पहुंच गई। हमारे दमकल मिनिस्टर सुजीत बोसु वहां पहुंच गए। वहां पे हमारे सारे ऑफिसर्स जितने थे दमकल डिपार्टमेंट के, वो लोग सारे वहां पहुंच के इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी टिक्की सीधा करने के लिए वो राजनीति करना चाहती है। जरूर करे, उनका यह सोच है, उनका ये काम भी है कि वो हमेशा राजनीति करना पसंद करते हैं, चाहे वो मनुष्य का जीवन क्यों ना चले जाए, लेकिन उनको राजनीति से पड़ा रहता है, क्योंकि उनको बंगाल की सरकार में काबिज होने की ख्वाहिश हो रही है, लेकिन होगी नहीं। तो आपने खुद कहा कि जब एक दमकल डिपार्टमेंट आता है तो उसके पास में जब आग लगी है तो उसको जरूर बोलेगा कि आप अपना प्लान दो। प्लान आप नहीं देते हैं, आप बिल्डिंग प्लान एक दोगे, आपका ये प्लान क्या है, सिस्टम क्या है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये आग लगती है तो लिफ्ट से जाना मुनासिब होता ही नहीं। कैसे ये बिल्डिंग के जो डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट था, उस लिफ्ट को क्यों नहीं ऑफ कर दिया था?
मालूम होना चाहिए कि जब बिल्डिंग में आग लगती है तो लिफ्ट को यूज नहीं किया जाता है, लिफ्ट बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे डिपार्टमेंट ने लिफ्ट को चालू रखा और लिफ्ट में आना जाना करने के किया गया। इससे देखा गया कि लिफ्ट में अंदर में उस सफोकेशन होकर लोग की जान गई है। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। इसमें अफसोस जाहिर करना चाहिए और कर रहे हैं लोग। वहां पे अगर ममता बनर्जी चले जाती है तो ये क्या राजनीति होता है? उसका दायित्व बनता है, उसका जिम्मेदारी है कि ममता बनर्जी यहाँ चीफ मिनिस्टर है, सुजीत बोसु का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे जाके उनके साथ खड़े हो, जो आग लगी है उसे बुझाने की कोशिश करें और बुझाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी इसको जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, ये सब राजनीति उन लोगों कर रहे हैं। जैसे इस वाकये की अगर बात करें तो ममता बनर्जी ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि रेलवे से तमाम तफसीलात मांगी गई, बिल्डिंग प्लान मांगा गया कि किस तरीके से काबू पाया जाए, लेकिन रेलवे का कोई जवाब नहीं आया। अगर रेलवे की तरफ से खातिरख्वाह तरीके से जवाब दिया जाता तो शायद इस हादसे पर, इस वाकये पर काबू पा लिया जाता और इतनी जाने नहीं तल्फ हुई होती। पहला तो ये कि मुझे मालूम नहीं कि अभी दमकल मंत्रालय नया बना है पश्चिम बंगाल में। अभी तक तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो और दमकल का भी हो, फायर्स भी हो, ये सब के सब एक ही गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं जो सीधा सीधा ममता बनर्जी के पास है। पश्चिम बंगाल में आज आग लगी है, जब वहां पर तब आप मांग रहे हैं, तब आप मांग, वो आप ही का है भैया, सुन लीजिए बीच में बोलते नहीं। जब आप आज आग लगी तब आप मास्टर प्लान मांग रहे हैं, तब आप एक्शन प्लान मांग रहे हैं। हर स्टेट के अंदर रेलवे स्टेशन जितने भी हैं, उस स्टेशन के अंदर इवन सुरक्षा हो, फायर की हो, वो सारी की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। पहली बात जानकारी होनी चाहिए। और उसके साथ आप लगातार पश्चिम बंगाल को क्या बना दिया आपने? डेवलपमेंट के नाम पर आपने उसको कूड़ाघर बना दिया, विनाश कर दिया विकास की जगह। पूरे पश्चिम बंगाल की हालत ये है। सड़कों की हालत देख लीजिए, मार्केट की हालत देख लीजिए, दो जगह आग लगी, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जानें चली गई हैं। कौन इसका जिम्मेदार? इस पर राजनीति कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर इसको जाना चाहिए। फायर की बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जान गई है उनकी नहीं बात करें, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप वहां जाने के साथ साथ आप वहां केवल इस प्रकार की राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। आपको आज मास्टर प्लान की आवश्यकता है क्या? आज आपको बिल्डिंग प्लान चाहिए क्या? जिस समय इतने समय से रेलवे स्टेशन बनाया, फायर के टेंडर में पूरे लगे नहीं लगे, आपके विभाग ने क्यों नहीं चेक किया? आज पश्चिम बंगाल लगातार हर तरह से चल रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता लगातार त्राहिमाम कर रही है। उनका वहां विकास के नाम पर लगातार उनका शोषण हो रहा है। वहां पे कोई धार्मिक उन्माद को भड़काया जा रहा है। हर तरफ से देख लीजिए, केवल चुनाव की राजनीति कर रहे। सत्ता पाना ही आपका हक है क्या? सत्ता पाने के बाद आपको इनका जो मेन पॉइंट है ना वो ठीक चले आते हैं। सत्ता पाने के बाद आपको उस राज्य की जिम्मेदारी है आपकी सेवा करना, आपकी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करना, आपकी जिम्मेदारी है वहां की आवाम ठीक प्रकार से रहे। लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभाने की जगह आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। केंद्र सरकार को बता क्या आप कर रहे हैं? रेलवे के ये जिम्मेदारी कौन निभा रही है? आप कर रहे हैं क्या? ये ममता बनर्जी हर मामले में फेल हो चुकी है और जब से उनको अपने भतीजे को स्टैब्लिश करने की प्रबल इच्छा जागी है, तब से पश्चिम बंगाल का विनाश हो चुका है। आज पश्चिम बंगाल को बचाने की आवश्यकता है, चाहे किसी भी मामले में हो। इसलिए मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं, जो टीएमसी के जितने नेता, उनको समझ में आना चाहिए कि पश्चिम बंगाल को जो लोग समझ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बचाना है। नवीन जिंदल साहब, सवाल ये उठता है कि आनन फानन में मरकजी हुकूमत की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा किया गया और जब एक्शन प्लान माना जा रहा था तो कलेक्टिव एफर्ट्स लगाने चाहिए फिर तो। ठीक कहा आपने सना, लेकिन मुझे बताइए एक्शन प्लान किस समय मांगा जाएगा? आग लगने के बाद एक्शन प्लान तब आपको जिस समय बिल्डिंग वहां तैयार हुई, कितने समय से बना हुआ है? आपके फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे लगे नहीं लगे आपने चेक किया तब? और अब चेक कर लीजिए, बाकी जगह पर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड के ऊपर सब जगह फायर सेफ्टी नॉर्म्स लगे, मांगा गया, वहां सभी नहीं किए। आपको तो चिट्ठी दिखाई ना कहां पर है वो। मगरबी बंगाल सरकार ये कहकर खुद तो सवालों के घेरे में आ रही है कि आपने सेफ्टी नॉर्म्स चेक किए थे या नहीं किए थे। और बीजेपी का ये इल्जाम है, साथ ही मैं ये जोड़ दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है, बीजेपी कह रही है 2016 में जब पार्क स्ट्रीट में भी फायर और आतिशज़दगी का मामला पेश आया था तो उस वक्त ब्लेम किया था ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार को। और दूसरी तरफ अगर धूलागढ़ रॉयट्स की बात करें, उस पर भी बीजेपी ने ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया को ब्लेम किया था। तो सिर्फ और सिर्फ मगरबी बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी क्या ब्लेम गेम ही करती है? बीजेपी सोशल मीडिया में जिस तरह से भड़काऊ हरकतें करती है वो पूरी दुनिया देख रही है। उनका सच्चाई से कहीं ना कहीं नाता और ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये बातें हैं आपस में लड़ाओ। और ये लोग आग लगी है कलकत्ता शहर में रेलवे डिपार्टमेंट पे
और इनको ये भी मालूम नहीं है कि यहाँ एक दमकल मंत्रालय दफ्तर है, वो इनको मालूम जानकारी लेना पड़ेगा। हर जगह में दमकल मंत्रालय दफ्तर होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट अलग दफ्तर होता है और दमकल मंत्रालय अलग होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले आपने पहले कहा कि दमकल मंत्रालय डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ये मालूम कर लेने की जरूरत है आपको। क्यों नहीं लगे? आपको मालूम पश्चिम बंगाल के बड़े बाजारों में आप इनके कंटिन्यू बोले जा रहे हैं सना, आप पश्चिम मैडम ये बंगाल तरह से के डिबेट होगी नहीं। नवीन साहब एक बात सुन लेते हैं। ये इन तरह से डिबेट करेंगे तो सरकार मैं की कैसे जिम्मेदारी बात होती है, जब स्टेट में कुछ होता है तो सरकार से ही सवाल होता इनको ही बोलने है। सरकार अपने शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरी तरफ। खालिद इबादुल्ला साहब, बाद हमसे पूछिएगा अगर आपको मौका मिलेगा तो। हाँ नहीं, नवीन जिंदल साहब एक सेकंड आपके पास लौटूंगी। नवीन साहब एक सेकंड आपके पास लौटूंगी, एक सेकंड। खालिद साहब, वो अगर चिल्लाते रहे, इनका काम चिल्लाना है और इनका काम चिल्ला के अपनी आवाज को चिल्ला के आवाज को दबाना चाहते हैं, फिर चिल्ला रहे हैं। अरे बोलिए खालिद साहब। फिर चिल्ला रहे, चिल्लाइए मत, गुस्सा मत होइए। आपको सच्चाई पे गुस्से लगती है। मेरे को एक बात चुप रहने, कैसे हम बोले सना? अरे ये बता दीजिए ना, बोलिए नवीन साहब एक सेकंड, सवाल किया जवाब आ जाने दीजिए फिर बोलिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके चिल्लाने से हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए इनको जानकारी नहीं है कि दमकल फायर ब्रिगेड का एक अलग दफ्तर होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अलग दफ्तर होता है, एक अलग डिपार्टमेंट है। इनको एक साथ ही जोड़ देंगे, इनको नॉलेज नहीं है तो क्यों बैठ जाते हैं इस तरह की बातें करने के लिए? तो अरे आप जाने की जरूरत है, बताओ ना फायर सेफ्टी में कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाएगी। कहां धर्म के बातें में? फिर यार आप चुप रहो यार, आपको बहुत मौका चाहिए। आप बदतमीज तरह का काम कर रहे हो, ये बदतमीजी होगी, ये बदतमीजी हो गई। अब आपका बदतमीजी करना चाहते हो तो मैं चुप रहूंगा। मेरी आदत नहीं है कि मैं आपके तरह मैं चिल्लाता रहूं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं आपको मौका दिया बोलने का, आपको मौका नहीं दे रहे। मुझे आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चुप लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? अग्नि को आग लगने से बचाने के लिए सुरक्षा उपकरण लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की है? आपने सवाल पूछ लिया नवीन जिंदल साहब, आपने सवाल पूछ लिया, वो जवाब दे देंगे। इबादुल्ला साहब, देखिए ये बार बार मुद्दा को भटका कर, इनका मुद्दा रहता नहीं है, लेकिन जब मुद्दा कोई आता तो उसको भटकाना चाहते हैं। मुद्दा फायर, आज आग लगी है, यहाँ पे तराही आदमी परेशान है। मुख्यमंत्री जाके वहां पे रात में खड़ी हो रही है, सुजीत बोस हमारे दमकल मिनिस्टर सारा रात वहां पे जाके ऑफिसरों के साथ लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको आग सुलगाने की जरूरी है, इसको आग सुलगाने की पड़ी है। तो ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। जवाब मैं आपसे बंगाल का अगर दर्द राज्य के अंदर पहले ये सोचना चाहिए। पूछा वो सीधा हिंदी आती है इनको, समझ में ये नहीं आती है। मैंने हिंदी में एक सवाल पूछा है कि राज्य के अंदर फायर सेफ्टी नॉर्म्स लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? आती है नहीं आती, अगर आप पढ़ाने लगे, अरे जब अरे आपको क्यों नहीं पढ़ा सकता? प्रोफेसर होना चाहिए, आप जनता पढ़ाने वाली मुझे इतना बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल में अगर आग लगेगी तो बुझाने केंद्र सरकार मालूम नहीं, फिर बोलते कोई नहीं पढ़ा सकता। अरे आपको जानकारी है तो बताओ ना भाई। बिल्कुल पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार करेगी और करी है और करी है। और आपके दफ्तर रेलवे दफ्तर किसकी है? रेलवे दफ्तर किसकी है? रेलवे बिल्डिंग अरे पश्चिम बंगाल में है, रेलवे किसकी है? बड़ा मुश्किल है यार, इससे बात ही करना। बंगाल की जनता जा रही है वहां पर, बेवकूफ आदमी है यार। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मत करिए खालिद साहब। नहीं, बात कर रहे हैं, बात करिए, फैक्ट के साथ बात करिए। आपके साथ में अगर बात करने नहीं दे रहे, आप तो देख रही हैं, मैं इनसे ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन मैं इनको ठीक है। अभी एक सेकंड नवीन साहब, आपसे सवाल है, ठीक है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान मरकजी सरकार ने किया और ट्विटर पर इस वक्त बीजेपी के तमाम लीडर सरगर्म हैं इस मामले को लेकर, सरकार को घेरने को लेकर। और अपोजिशन पार्टियों का काम ही ये होना चाहिए कि सरकार की जानिब से जो कमियां हो रही हैं उसको उठाएं और जो परेशान हाल हैं उन लोगों की और जिन्हें जो कसूरवार हैं उनको सजा दिलाने की मांग की जाती रही है अपोजिशन पार्टियों की तरफ से। बीजेपी की तरफ से ये कोशिशें की जा रही, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे जबानी जंग हो, ये जारी है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि बिहार के समस्तीपुर में आज 12 घर जल गए हैं, तकरीबन 1 दर्जन घर जल चुके हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वहां पर तो आपकी सरकार है। जी सही कहा, लेकिन वहाँ पे बात करने की जो कर रहा है, वहाँ तो टीम भी नहीं पहुंची। डबल इंजन की सरकार है नवीन जिंदल साहब, डबल इंजन की सरकार है। जिस तरीके से मगरबी बंगाल में
आज का वाकया पेश आया उसको उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे रियासत, एक सेकंड खालिद साहब, लेकिन दूसरे रियासत को, दूसरे स्टेट में पेश आए वाकयात को नजरअंदाज कर देना क्या सही है? नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मैं जब आप क्यों किया जा रहा है? ये लोग हाथरस घटना को, किसने क्या किया? हाथरस की बेटी, एक सेकंड खालिद साहब, अब आप भी तो वैसे ही कर रहे हैं खालिद साहब, आप भी तो वैसे ही कर रहे हैं, कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। जवाब नवीन साहब से लेना है। एक सेकंड खालिद साहब, आपका वक्त आएगा तो आप बोलिएगा। अच्छे तरह नहीं, और वहाँ पर हमारे लोग उस पर जवाब भी देंगे, बता देंगे कि भाजपा की राज्य सरकार ने क्या किया। आपने यहाँ पर आप ही बात, ये कौन सी बात होती है खालिद साहब? न खाने दूंगा न खाऊंगा, ये कौन सी बात होती है? ये कौन सी बात होती है? क्या डिबेट ऐसे ही होता है? आप तो अभी इल्जाम लगा रहे थे नवीन साहब पर, और अभी आप खुद वैसे ही कर रहे हैं। फिर आप नजीर कैसे पेश करेंगे कि हम भाई तुमसे अलग हैं? नवीन साहब आपसे सवाल किया। मैं बहुत इंतजार किया, और मैं इंतजार किया, और इनका संस्कार तो आप दोनों बोलते रहिए एक साथ, मैं चुप हो जाती हूँ, ठीक है, मैं सवाल ही नहीं करूँगा। इन दोनों का, इनका संस्कार जो है उसी प्रकार का फिर है। आप चुप ये रहिए, लगातार उनको लोगों पहले को नहीं करा, बदतमीजी करना, जाहिलपना करना, इनका यही इन्होंने सीखा। तो मैं इनको लगता है कि जिस प्रकार से नहीं, पश्चिम बंगाल में मौका नहीं दिया खालिद साहब, मौका नहीं दिया। अभी मैंने उनसे सवाल किया है बिहार को लेकर, उनका जवाब लाजमी है, जवाब आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है, आपने पूरी कर ली अपनी बात खालिद साहब? नहीं दे सकते हैं बिहार के मामला में। हाँ, तो वही जरूरी है ना, वो जरूरी है ना जवाब उनका। नवीन साहब, जवाब आपका। बंगाल में चला, बंगाल पर आपकी नजर है, बिहार में आग के वाकयात पेश आते हैं तो उस पर एक लफ्ज किसी लीडर की तरफ से नहीं सुनाई देता है, आखिर क्यों? वो नहीं करने दिए तो मैं अब जवाब नहीं देने दूंगा। बिहार जवाब उनके पास नहीं के बारे में उनके जवाब, उनके पास जवाब नहीं है। वो बिहार के लोग बिहार की बातों को छुपाकर बंगाल की बातें करना चाहते हैं। उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना को छुपाकर बंगाल में मालदा चले आते हैं जोगी जी। ये लोग का ये सोच है, ये लोग ममता बनर्जी की भी यही स्थिति है। वो लगातार पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा से लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं, 80 साल के बुजुर्ग महिला को पीटना चाहते हैं, पीटते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे साथ भी कर रहे हैं। और वो स्थिति है, हमको लगता है कि इस प्रकार की हिंसा करने से, इस प्रकार का व्यवहार करने से शायद ये चुनाव जीत जाएंगे, लोगों के अंदर डर पैदा कर देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इनसे डरने वाली नहीं है, वो जान चुकी है इनके कुकरों। सर, फिर आप सियासत पे आ जा रहे हैं। ठीक है, हम जान रहे हैं कि इंतखाबात का दौरा है, हम जान रहे हैं कि इंतखाबात का दौरा है, और सभी पार्टियों को ये ललक है कि ज्यादा सीटें उनकी आए। मेरा सवाल ये था कि बिहार में जो आग की वारदात पेश आई है उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो तमाम स्टेट जो है ना उनको एक चश्मे से देखना चाहिए। मुझे एक बात छोटी सी बता दीजिए सना, बिहार में जो आपका बिहार झारखंड का चैनल, उस पर लगातार उस पर बहस हो रही है, भाजपा के सरकार के लोग उस पर लगातार अपना जवाब भी दे रहे हैं। आपने यहाँ पर अभी बात रखी थी पश्चिम बंगाल की, तो मैं पश्चिम बंगाल पर जवाब देने के लिए आया हूँ। और पश्चिम बंगाल पे मैं जवाब क्यों ना मांगू, इतने लोग मारे जाएं, और ये घटना एक नहीं है, लगातार हो रही है, और वो भी ऐसे समय पर हो रही है जब जिस समय की वहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट है, लोगों का बहुत अधिक फुटफॉल ज्यादा है। ऐसे समय पे जब घटना होगी तो सवाल उठेंगे नहीं उठेंगे। उसके बाद आप कहें कि साहब केंद्र सरकार आए, तो आग लग जाए कलकत्ता के अंदर, पानी की बाल्टी लेके दिल्ली से मोदी जी जाएंगे वो बुझाने के लिए, क्या ये कौन सा तरीका हुआ ममता बनर्जी का? क्या जवाब हुआ? पूरी टीएमसी इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, आज मुझे समझ नहीं आता कि जो मानवीय मूल्यों को भी भूल चुकी है। यही कारण है जो टीएमसी के अच्छे लोग हैं उसको छोड़ करके जा रहे हैं। यही कारण टीएमसी के जो वो लोग जिन्होंने टीएमसी को बनाया था उनको उन्होंने छोड़ दिया है और भाजपा में शामिल हो गए। और यही कारण आज टीएमसी खालिद साहब एक सेकंड उनका जवाब ले लेती हूँ आपकी बातों पर। खालिद साहब, ये तो लगातार बोल ही रहे, वजह बता रहे कि इसीलिए ममता बनर्जी का साथ कई लीडर छोड़ रहे हैं। ये लोग बिहार के मामला को छुपाने के लिए बंगाल की बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मामला हुआ, हाथरस की घटना, उनके फादर का मर्डर कर दिया गया, जोगी जी मालदा में चले आ गए और बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, अरे मालदा में नहीं जाएंगे क्या? अरे आप पहले देखो ना, आप सिखाने का बात कर रहे हैं। एक सेकंड नवीन साहब, सुन लेती हूँ, आप दोनों एक साथ बोलेंगे। 12 घरों में आग लगी है बिहार में, अब बंगाल में आग लगी। बंगाल में तो हमारी सरकार चुस्त और दुरुस्त होकर इसको बुझा दी आग। और जो घटना घटी है ये रेलवे डिपार्टमेंट पूरी तरह से खामियां है, रेलवे डिपार्टमेंट के जरिए ये सब हुआ। अगर पश्चिम बंगाल के लोगों को इसी प्रकार से आपके डिपार्टमेंट का काम है, रेलवे डिपार्टमेंट किसकी है? अरे रेलवे डिपार्टमेंट दायित्व कौन पर देता? हम लेंगे रेलवे डिपार्टमेंट का। दिल्ली से जाएगा पानी लेकर के, क्या बात करते हो? आपको बिल्कुल है, बिल्कुल है। रेलवे के अंदर में हम लोगों का इंटरफेरेंस नहीं है, यही कारण वायुसेना के अंदर में हमारा इंटरफेरेंस नहीं है।
टीएमसी को चलाते सीबीएसएन के अंदर में हमारा इंटरफेरेंस नहीं यही कारण है आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट दिल्ली और केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है। उस केंद्र सरकार के अंतर्गत में आपको रेलवे डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस नहीं है आपने कहा, तो क्या रेलवे डिपार्टमेंट में अगर आतिश जदगी का वाकया पेश आता है तो क्या फायर ब्रिगेड अमला नहीं जाएगा? फिर तो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, क्या ये सवाल करना लाजमी नहीं? बिल्कुल। अरे तो कैसे गया देख नहीं रही है? मैं तो कर रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं आपको। लेकिन जो आग बुझाई गई, रात भर खड़े होकर हमारे मंत्री वहां पर खड़े होकर, मुख्यमंत्री वहां पर जाकर खड़ी हो गई, पूरे ऑफिसर वहां पर खड़े होकर, जो कमियां थी रेलवे डिपार्टमेंट की, जो कमियां थी उसको भी तो हमें बताना होगा। रेलवे डिपार्टमेंट मुझे एक बात बता दो भाई, रेलवे डिपार्टमेंट आपके मंत्री वहां पर क्या पानी का पाइप लेकर के खड़े थे, खड़े हुए थे क्या? आपके मंत्री को जो वो काम करना था पहले क्यों नहीं किया? फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे राज्य में बातें करते हैं। दमकल के मंत्री में पानी लगा रहे हैं। नवीन जिंदल साहब, मुताल्लिका अमला वहां पर मौजूद था लेकिन रेलवे का कोई अफसर मौजूद नहीं था, आखिर क्यों? रेलवे बिल्डिंग में आग लगी थी। नहीं था, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक सेकंड, अफसर मौजूद अब मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। मौजूद नहीं, खालिद साहब, रेलवे के कागजात मौजूद नहीं थे। बीजेपी का जवाब भी जरूरी है ना भाई? रेलवे के सीनियर बीजेपी का जवाब जरूरी है ना भाई? आवाम देख रही है ना, सुनने दीजिए उनकी बात। मंत्री से लेकर खालिद साहब, और उसके बाद बता दिया, 10 बार बता दिया, सभी वहां पर मौजूद थे। आग बाल्टी में नरेंद्र मोदी जी तो पानी में लेकर आगे नहीं बुझा दिए। नरेंद्र मोदी जी पानी में बाल्टी से पानी लेके पानी उन्होंने दिया, दफ्तर आके बुझाया कि पश्चिम बंगाल है, आपका दफ्तर का जिम्मेदारी है बुझाने की, इसीलिए जनता ने चुना है। एक ही नजर आता है, मोदी जी आके कर, सब चीज मोदी जी आके, खाना अगर बनाना है तो मोदी जी आके खाना बना दे। अगर दफ्तर की बातें करते हैं तो मोदी जी की बातें करते हैं। अरे आपको इस बात, रेलवे दफ्तर की तो बात मैं करूंगा, रेलवे का कोई अफसर वहां मौजूद नहीं था, ये कहना है गलत कह रहे हैं आप। साहब। ये गलत कह रहे हैं। मुझे बता दीजिए कि वहाँ पे सीनियर अफसर आपको दे सकते सब, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके चैनलों पर बाइट दिखाई जा रही है, और ये चैनल दूसरे चैनल जिन्होंने बाइट दिखाई है उनके अधिकारियों की, वो सबने देखी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीएमसी का आचरण व्यवहार देखिए उनके लिए किस प्रकार का है। जैसे आग उन्होंने वहां लगाई वैसी आग यहाँ लगा रहे हैं, लोगों के बीच में इसी प्रकार की खाई पैदा कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता इसे त्रस्त आ चुकी है, ना ये शासन संभाल सकते, ना प्रशासन संभाल सकते, झूठ बोलकर आप और ना ही सबसे पूरे डिबेट में बोल रहे हैं। उनको इस समय बाहर निकालना समझ ही नहीं आता मौका। आपकी बातों को, आप लोग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आपकी बातों को आवाम सुनना चाहती है कि आपका टेक क्या है और सामने वाली पार्टी का टेक क्या है। अगर सामने वाली पार्टी अपना टेक दे रही है और आप अगर बीच में बोलेंगे तो फिर तो आप पर ही सवाल खड़े होंगे। पहले नहीं दिए सना, तो क्या पूरे डिबेट में ऐसे ही रखेंगे? अरे भाई, आपने ही कहा ना कि रेलवे का कोई अफसर वहां मौजूद नहीं था, टीएमसी का ये इल्जाम है। वही जवाब तो उनसे ले रही हूँ कि टीएमसी ये कह रही है कि रेलवे के अफसर आखिर क्यों वहां पर मौजूद नहीं थे जब रेलवे बिल्डिंग में आग लगी तो? मौजूद नहीं थी। तो आप ये जवाब लूं या फिर आपकी बातें ही सुनती रहूं? सवाल को भी सुनना नहीं चाह रहे थे ना, सवाल में भी तो इंटरफेरेंस करें। आप अगर सवाल उनसे पूछो या आपका ही सवाल बार बार दोहराते रहेंगे? आप इसलिए मैं सुन लेती हूँ ना। नवीन जिंदल साहब, उनको मैं बोलने नहीं दूंगा। मेरा ये कहना है, रात को मैंने भी खबर देखी है उनको और कई सारे चैनलों के ऊपर रेलवे के अधिकारी लगातार उस विषय में, उस घटना के बारे में बता रहे थे। शायद उस समय टीएमसी के नेता सो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं, झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सब जानते हैं झूठ कौन बोल रहा है। अब सुन लीजिए ना, बीच में चपड़ चपड़ मत बोलिए। रेलवे के कागजात, दूसरी बात ये कि आपके लोग लगातार पश्चिम बंगाल में आग लगेगी, अगर तो वहां को बुझाने का काम वहां के दमकल विभाग का है, वहां की सरकार का है। राज्य सरकार को फायर सेफ्टी नॉर्म सब जगह लगाने चाहिए। उन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं लगाए और अभी भी नहीं लगाए। अगर आज भी आप चेक करा लें, आप फैक्ट चेक करा लें तो 99% जगह पर जहाँ पब्लिक प्लेस है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो मार्केट है, वहाँ आप देखेंगे फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने लगातार लोगों को भ्रमित किया है। टैक्स का पैसा इन्होंने केवल अपने घोटाले में खाने का काम किया है। ये जो इल्जामात और जवाबी इल्जामात का ये दौर इस डिबेट में भी जारी रहा और सोल्यूशन कुछ नहीं निकल कर आ पाया कि जो अमवात हुई है आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।